इमेजिन कीजिए, आपके पास इतनी ताकत है कि आप एक वॉर सिर्फ कुछ सेकंड्स में खत्म कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं करते, बल्कि खुद को अपने दुश्मनों के हाथों बेइज्जत करवाते हैं। ये बहुत अजीब है ना? लेकिन यही किया श्री कृष्ण ने। कुरुक्षेत्र के मैदान में वो खड़े थे जिनके एक इशारे पर पूरी सृष्टि रुक जाती, जिनके पास सुदर्शन चक्र था, जिसे तीनों लोकों का देवता माना जाता है। उन्होंने युद्ध में सिर्फ एक सारथी की भूमिका निभाई। आज हम एग्जैक्टली समझेंगे क्यों। सिर्फ एक रीजन नहीं, 3 रीजन है, और तीनों इतने गहरे हैं कि इन्हें समझने के बाद आप कृष्ण को एक अलग ही नजर से देखेंगे। पहला कारण, इंसान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। कारण सीधा है, लेकिन इसका भार समझना जरूरी है। कृष्ण चाहते थे कि मनुष्य यह समझ सके कि धर्म के लिए अपनी लड़ाई उन्हें खुद ही लड़नी होगी। कृष्ण सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, उस पर चलना तो उन्हें ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने गांडीव उठाने से रोका नहीं, क्योंकि धर्म का नियम साफ है, रास्ता दिखाया जा सकता है मगर उस पर चलना खुद पड़ता है। कारण दूसरा, महाभारत का असली उद्देश्य कर्म और चरित्र दिखाना था। दूसरा रीजन और भी गहरा है। सोचो, अगर कृष्ण ने वॉर शुरू होते ही खत्म कर दिया होता तो क्या होता? कर्ण कभी अपना असली पराक्रम नहीं दिखा पाते। भीष्म पितामह का वो प्रण जो उन्हें बेड ऑफ एरोज तक ले गया, द्रोणाचार्य का डिलेमा, अभिमन्यु की ब्रेवरी, भीम की शक्ति, ये सब कभी सामने नहीं आता। महाभारत सिर्फ एक वॉर की कहानी नहीं है, ये एक मानव चरित्र का दस्तावेज है। ये दिखाता है कि जब इंसान एक्सट्रीम प्रेशर में होता है तब उसका असली कर्म क्या होता है, तब उसका असली कैरेक्टर सामने आता है। कर्ण जानते थे कि वो कुंती के बेटे हैं, जानते थे कि वो पांडवों की तरफ से लड़ सकते हैं, फिर भी वो दुर्योधन के साथ खड़ा रहा, क्योंकि वो मित्र धर्म निभा रहा था। ये कैरेक्टर तभी दिखता जब वॉर होती। कृष्ण अगर खुद वॉर खत्म कर देते तो ये सब कुछ, ये पूरा मानव स्वभाव कभी सामने नहीं आता। महाभारत का उद्देश्य था कि दुनिया देखे इंसान अपने कर्म से क्या बन सकता है, और ये तभी पॉसिबल था जब कृष्ण पीछे रहे। तीसरा और आखिरी कारण, गीता तभी होती जब अर्जुन टूट गए थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कुरुक्षेत्र के मैदान में एक वक्त आया जब अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया। वो रो रहे थे, वो कह रहे थे, मैं नहीं लड़ सकता, ये मेरे अपने हैं, मैं इन्हें मार के क्या पाऊंगा। इस एक मोमेंट ने पूरी दुनिया को भगवद गीता दी। अगर कृष्ण ने वॉर पहले ही खत्म कर दी होती तो अर्जुन कभी वो सवाल नहीं पूछते जो हर इंसान की जिंदगी में आते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, अपना फर्ज क्या है जब सब कुछ दिल के खिलाफ हो। और अगर अर्जुन ने वो सवाल नहीं पूछे होते तो गीता का एक भी श्लोक दुनिया को नहीं मिलता। सोचो एक बार, दुनिया का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल गाइड जो आज भी 2026 में इक्वली रेलेवेंट है, वो तभी एग्जिस्ट करता है क्योंकि कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये सब कुछ कृष्ण का प्लान था। निष्कर्ष, तो तीनों रीजन को एक बार फिर देखो। पहला, इंसान को अपना धर्म खुद निभाना पड़ता है, कृष्ण सिर्फ गाइड थे, सॉल्यूशन नहीं। दूसरा, महाभारत का उद्देश्य था मानव कर्म और चरित्र को सामने लाना, वो तभी पॉसिबल था जब हर इंसान अपनी भूमिका खुद निभाए। तीसरा, गीता का एग्जिस्टेंस ही इस बात का प्रूफ है कि कृष्ण का पीछे रहना एक कैलकुलेटेड डिवाइन डिजाइन था। अब एक बार वापस सोचो उस पहले सवाल पर, इतनी ताकत होते हुए भी शस्त्र क्यों नहीं उठाया? क्योंकि सबसे बड़ा काम कभी कभी कुछ न करना होता है। दुनिया को एक और योद्धा नहीं चाहिए था, दुनिया को एक गीता चाहिए थी, दुनिया को एक दर्शन चाहिए था, दुनिया को यह समझना था कि धर्म की लड़ाई चाहे कितनी भी मुश्किल हो, खुद लड़नी पड़ती है। और इसलिए कुरुक्षेत्र के उस मैदान में सबसे पावरफुल इंसान सबसे बड़े योद्धा के रूप में नहीं खड़ा था, वो एक सारथी के रूप में खड़ा था। अगले भाग में हम समझेंगे कि आखिर बलराम ने इस महान युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया।